के साथ दूर दराज के पहाड़ी क्षेत्रों से भी लोग राहुल के पास अपनी समस्याओं का पुलिंदा लेकर पहुंचे और राहुल से मिलकर अपनी समस्याएं उनके समक्ष रखी। तो वहीं कार्यकर्ताओं ने भी टिकटों की लेट लतीफी को भी राहुल के सामने रखा। दूर दराज के इलाकों से आए ब्लॉक प्रमुख, जिला प्रतिनिधि सभी ने अपनी शिकायतों की पोथी लेकर पहाड़ों को लांग देहरादून के होटल में दस्तक दी और राहुल को मिलने के लिए पहुंच गए। साथ ही साथ अपनी दिक्कतों को राहुल से भी बयां किया। यहाँ आए हैं राहुल गांधी जी से मिलने और उनसे बात करेंगे कि पंचायतों को कैसे मजबूत किया जाना चाहिए। राहुल से मुलाकात का पहला नंबर देहरादून के लोगों को मिला, जिसमें कार्यकर्ताओं ने अपने दिल की बात खूब कही और टिकटों की बंदरबाट में लेट लतीफी के कारण होने वाले दुष्परिणामों की भी बात कही। भाई जैसे यहाँ पर अभी महानगर अध्यक्ष नहीं है और संगठन के कार्यकर्ताओं के पास पद नहीं है और ब्यूरोक्रेट्स उनकी सुनते नहीं है। कम से कम इतना पावर होनी चाहिए कि ब्यूरोक्रेट्स जो है, अगर एक डीएम के पास आदमी जाता है तो डीएम उसकी बात सुनता नहीं है। हमने कहा टिकट बहुत लेट मिलता है, हमें आखिरी दिन टिकट मिला, ये टिकट हमें 15 दिन महीना पहले मिला होता तो कम से कम बहुत सीटों में इजाफा होता। हमने तो यही रखा है कि आगे पार्टी को और मजबूत कैसे किया जाए। नगर पालिका, नगर पंचायतों के चुनाव जिला पंचायतों के आ रहे हैं, यही सुझाव दिए कि सब मिलकर काम करें और पार्टी को आगे बढ़ाएं। उधर सभा सचिव फुरकान अहमद ने भीतर की गुफ्तगू का न तो कोई जिक्र किया, मगर सरकार और संगठन की तारीफों के पुलिंदे जरूर बांधे। वाइब्रेंट जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें जो है मतभेद होते हैं, मनभेद नहीं होने चाहिए, उसमें कोई वो नहीं, वो सबकी बात सुन रहे हैं। हाँ मंत्री है, वो मंत्री हमें चुपचाप दे रहे हैं, वो हम उस मंत्र को लेकर घर घर जाएंगे। और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट हमने ये उठाया कि जो समन्वय है वो समन्वय और बेहतर होगा तो सरकार की परफॉर्मेंस और अच्छी होगी। मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ तो देर शाम तक नहीं थमा, लेकिन जो लोग राहुल से मिलकर आए उन्होंने सरकार की खूब तारीफें की और आलोचना से कन्नी काट ली, यानी कि राहुल के सामने संगठन की कमियों पर पर्दा डाल दिया। कैमरामैन नजर अली के साथ अनिल राणा, टाइम टीवी, देहरादून। राहुल के दौरे को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ साथ छुटभैया नेताओं ने दिन रात एक कर देहरादून की आबो हवा को अपने बैनरों के रंग में रंग लिया था, लेकिन राहुल के देहरादून आवागमन पर बड़े नेताओं और संगठन के लोगों को राहुल से मिलने नहीं दिया गया, जिस पर संगठन ने भी जमकर अपनी भड़ास निकाली। देखिए आप भी ये नजारा। उन लोगों को ले जाया जो चापलूस लोग हैं, जो अच्छे सच्चे कार्य करता है, उन्हें कोई अंदर के लिए पास नहीं दिया गया। कभी ये इनकी पोल खोल दे, क्या क्या बोलना है उन्हें पहले ही बता दिया जाता है। हर दो ग्रुप है, दोनों ग्रुप के आदमी जाकर एक दूसरे के पहले बता के तुम्हें ये बोलना है। अगर मेरे से पूछा जाता आज तक, अब इस साल तक कोई भी ऐसा हम मैसेज नहीं दे सके जो हम भाजपा से आगे निकलने की बात करें। तो लोग चापलूसों की ये सारी हुआ है मंडली, वो इधर उधर से अपने आदमियों को लाते हैं, जो उनके हिसाब से बोलता है उसे अंदर ले जाते हैं। ये सब यहाँ चल रहा है। जब तक राहुल गांधी जी इन लोगों पर कंट्रोल नहीं करेंगे ऐसा ही होता रहेगा। और मुझे ये टीस है, दर्द है मेरे दिल में कि ये कांग्रेस को लोग डुबाने की बात कर रहे हैं। सही स्थिति जो है उन्हें राहुल जी को अवगत नहीं करा रहे हैं। कुछ लोग हैं ऐसी बातें जो दीमक की तरह काम कर रहे हैं। हम पार्टी को चाहते हैं पार्टी हमारी मजबूत रहे, कि कार्यकर्ताओं की जो अनदेखी हो रही है उससे बड़ी मायूसी से महसूस हम कर रहे हैं। जाने वाले लोग थे उनके बारे में क्या बताएं, लेकिन जिन लोगों ने जाना था उनको रोका जाना ये अच्छी बात नहीं है। मतलब कुल मिलाकर के पार्टी इसमें नहीं है। हाँ, मैं राहुल जी को ये जरूर कहती कि संगठन मजबूत होना चाहिए, क्योंकि हमारा कांग्रेस ही कांग्रेस को सब कुछ नुकसान पहुंचा रहा है। ये चीज को जानना होगा राहुल जी को कि हमारे कांग्रेस ही कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहा है। राहुल दौरे को लेकर कांग्रेसियों में बड़ी नाराजगी देखने को मिली। कांग्रेस नेता रामकुमार वालिया ने राहुल से न मिलने पर यशपाल आर्य पर तानाशाही का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यशपाल ने अपने चहीतों को ही राहुल से मिलाया है, जिसकी शिकायत वो कांग्रेस हाईकमान सोनिया गांधी से करेंगे। राहुल गांधी से मिलने की आस में लोग आए तो बड़े जोश खरोश से थे, मगर मिलना तो दूर राहुल की शक्ल तक न देख सके, जिसके चलते उनकी मायूसी नाराजगी में बदली और संगठन के कर्ता धर्ताओं को वो जमकर कोसने लगे। और हमारे राहुल जी हमारे कांग्रेस के जो है हमारे नेतृत्व करते हैं, उनके नेतृत्व में कांग्रेस बहुत आगे बढ़ी है और अभी भी आगे बढ़ेगी। लेकिन ये लोग वहाँ तक हम लोगों को पहुँचने नहीं देते, तो यहाँ कुछ न कुछ जो है ये कुछ न कुछ गड़बड़ है। हम इंदिरा गांधी के टाइम से है। इंदिरा गांधी को हमने दो दफे जिताया, अब तब से हम कर रहे हैं, काम करते जा रहे हैं, काम हम ये कोई सुनवाई नहीं है।
उधर दूसरी ओर कांग्रेस के नेता बड़े नेताओं पर ही पिल पड़े। रामकुमार वालिया ने तो प्रदेश अध्यक्ष यशपाल आर्य की जमकर बखिया उधेड़ी। तमाम तोहमतों को मरते हुए यशपाल आर्य पर भेदभाव और तानाशाही का आरोप लगाया और उनकी शिकायत दिल्ली तक करने की भी धमकी दी। इस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री यशपाल आर्य जी को हम खेत मजदूर कांग्रेस के माध्यम से कुछ लोगों के लिए पास दिए जाएंगे, लेकिन एक भी पास कांग्रेस के नाम पे नहीं दिया गया। जिस प्रकार से आज यहाँ इन्होंने राहुल जी की मंशा के विपरीत कार्य किया है, उसकी हम घोर निंदा करते हैं और हम दिल्ली जाकर सोनिया जी से मिलेंगे, राहुल जी से मिलेंगे और यहाँ जो उन्होंने राहुल जी की मंशा के विपरीत कार्य किया है, इसकी शिकायत हम दिल्ली जाकर पार्टी हाईकमान से करेंगे। गुटबाजी को दूर करने आए राहुल, मगर उनके आने से गुटबाजी और बढ़ गई। ऐसे में कहा जा सकता है कि राहुल का आना या ना आना कोई मायने नहीं रखता। कैमरामैन नजर अली के साथ अनिल राणा, टाइम टीवी, देहरादून। कांग्रेस में शुरू से लेकर आज तक गुटबाजी का सिलसिला नहीं थम सका है। गुटबाजी का नजारा राहुल के दौरे के दौरान भी खूब देखने को मिला। राहुल के स्वागत में लगाए गए पोस्टरों में कांग्रेस के एकमात्र केंद्रीय मंत्री हरीश रावत को ही गायब कर दिया गया, जिससे कांग्रेस की गुटबाजी सबके सामने जग जाहिर हुई थी। राहुल के दून दौरे को लेकर सबसे ज्यादा छुटभैया नेताओं में मारामारी देखने को मिली। उन्होंने अपने पोस्टरों से पूरे शहर को भर दिया और अपने आकाओं की तस्वीरों को छापकर राहुल और अपने नेताओं की चापलूसी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। किसी ने उन्हें युवाओं के हृदय सम्राट की उपाधि से नवाजा तो किसी ने युवराज की। वहीं इन पोस्टरों बैनरों ने कांग्रेस के भीतर की गुटबाजी को बेनकाब कर दिया। सूबे के एकमात्र कांग्रेस के केंद्रीय मंत्री हरीश रावत का नाम इन पोस्टरों में नहीं था। बाकी जितने भी नेता थे उनके पोस्टर चिपके पड़े थे। ऐसे में कांग्रेस के भीतर की गुटबाजी बेनकाब होती दिखी और वहीं राहुल से मिलने के दौरान भी लोग बार बार धड़ेबाजी की शिकायत करते नजर आए, जो राहुल के लिए एक बड़ी चिंता है। ऐसे में ये गुटबाजी थमने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। कैमरामैन शाहनजर अली के साथ अनिल राणा, टाइम टीवी, देहरादून। राहुल को रिझाने के लिए कांग्रेस के छुटभैया नेताओं ने पोस्टरबाजी में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी, लेकिन उनकी इस पोस्टरबाजी ने कांग्रेस की भीतर की गुटबाजी को भी बेनकाब कर दिया है। जहां कांग्रेस के कोटे से एकमात्र केंद्रीय मंत्री हरीश रावत इन पोस्टरों से नाराज हैं, वहीं छुटभैया नेताओं और उनके आकाओं के तस्वीरें साफ इन पोस्टरों पर छपी हुई है, जो ये दर्शा रही है और ये बता रही है कि कांग्रेस के भीतर की गुटबाजी बेहद ही ज्यादा है और जो इन पोस्टरों के माध्यम से सड़कों पर बेनकाब हो रही है। कैमरामैन नजर अली के साथ अनिल राणा, टाइम टीवी, देहरादून। राहुल गांधी से मिलने के बाद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में संतुष्टि की लहर साफ देखी गई। वहीं राहुल ने बंद दरवाजे के पीछे न जाने ऐसा कौन सा मंत्र पढ़ा, जिससे कुछ समय पहले अपनी मांगों को लेकर गुस्साए कार्यकर्ता अचानक शांत होकर राहुल की जय जयकार करने लगे। राहुल ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिलकर जो मंत्र दिया वो कांग्रेसियों को कुछ ज्यादा ही रास आया, जिसकी वो तारीफ करते नजर आए। उसमें उन्होंने राहुल जी ने बताया कि किस तरीके से राजनीति में भ्रष्टाचार फैलता जा रहा है और कुछ चुनिंदा लोग ही हैं जो किसी पार्टी को चला रहे हैं। विभिन्न देश में जो विभिन्न पार्टियां हैं उनको चला रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि आंतरिक लोकतंत्र किस तरीके से उन्होंने संगठन के अंदर बहाल करा है और छात्रों को और युवाओं को अब आगे आना चाहिए राजनीति में। दिशा निर्देश बहुत अच्छे दे रहे हैं और उनके दिशा निर्देश को कार्यकर्ता और संगठन के लोग फॉलो कर रहे हैं। तो हर कार्यकर्ता ने अपनी भावना को उनके सामने रखा, जो उनको बहुत अच्छा लगा और बहुत खुश हुए, क्योंकि हर कार्यकर्ता ने खुलकर अपनी बात रखी। उनका जो संवादहीनता का एक वातावरण अब तक था वो टूटा है, तो स्वाभाविक रूप से मैं समझता हूं कि ये एक बहुत ही मजबूत आधार जो है कांग्रेस के संगठन को देगा। मजबूती आएगी अगर इस पर वाकई में सीरियसली कुछ कार्य हुआ तो निश्चित रूप से मजबूती आएगी। मजबूती डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक लेवल से लेके एमएलए से लेके सीनियर लीडर्स तक सबको दी जानी चाहिए, ताकि कांग्रेस में बराबर से सबके पास पावर की वो पहुंचा सके। उधर दूसरी ओर कांग्रेस को कैसे मजबूत बनाए, राहुल ने इसका भी तोड़ बताया, मगर वो तोड़ जनता से छुपाना चाहते हैं। अब कौन सी मजबूरी है, क्यों छुपाना चाहते हैं, ये वही जाने। साकेत बहुगुणा के मुताबिक संगठन को कैसे मजबूत करना है, ये अंदर की बात है। अब ये कांग्रेस पार्टी के इंटरनल बातें हैं कि कैसे किया जाए। अब ये कांग्रेस पार्टी के इंटरनल बातें हैं कि कैसे किया जाए। अब ये कांग्रेस पार्टी के इंटरनल बातें हैं कि कैसे किया जाए, पर मुख्य धारा उनकी बात की इसी में थी कि मजबूती डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक लेवल से लेके एमएलए से लेके सीनियर लीडर्स तक सबको दी जानी चाहिए, ताकि कांग्रेस में बराबर से सबके पास पावर की सत्ता का विकेंद्रीकरण की बात भी राहुल ने कही और उनकी इस बात से पांचों सांसद बेहद खुश नजर आए और संतुष्ट भी।
समझा है, ये बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस में हम नई एक स्फूर्ति लाएंगे और नए विचारों के साथ कांग्रेस को जागृत करेंगे, पुरानी कांग्रेस को ही आगे खड़ा करना है, जिससे कि डिसीजन हमारी बुनियादी लोग जो हमारे जैसे ब्लॉक अध्यक्ष हुए, ब्लॉक प्रमुख हुए, जो लोग हैं उनको पावर दी जाए। इसमें लेके ही ये चर्चाएं शुरू हुई थी, संगठन में क्यों कमी हो रही है। वहां पर जमीनी कार्यकर्ताओं की बात सुनी, आज दिन भर जमीनी कार्यकर्ताओं की बात सुनते आए हैं, जो पंचायत से लेके यहाँ तक का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, बारी बारी करके निकलेगा। उन्होंने रजिस्ट्रेशन के बाद हम 2-3 महीने बाद किस तरह से अपने ब्लॉक कांग्रेस कमेटियां, जिला कांग्रेस ताकत देंगे, जिससे कि उनके फैसले ही राष्ट्रीय स्तर पर भी माने जाए। उन्होंने एक बात कही कि दिल्ली की परिक्रमा करनी अब बंद होगी, ये कमेटियां मजबूत होंगी, इनकी संस्कृतियों पर तमाम कार्यवाही। देवभूमि में कांग्रेस के युवराज आए और कार्यकर्ताओं से मिले, जिसके बाद पूरी तरह से सार निकला कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो। राहुल की माने तो जो चंद लोग टिकट बांटते हैं उनकी भूमिका खत्म हो, इनकी तादाद बढ़े और सही लोगों को टिकट पहुंचे। ऐसे में देखना हो कि राहुल अगर ये फॉर्मूला अपनाते हैं और 2014 में इसी फॉर्मूले पर अमल करते हैं तो ये फॉर्मूला कितना कारगर होता है। कैमरामैन नदरली के साथ अनिल राणा, टाइम टीवी, देहरादून। राहुल के दून दौरे के दौरान प्रदेश भर के कोने कोने से कांग्रेसी कार्यकर्ता कांग्रेस युवराज से मिलने पहुंचे। इसी दौरान कांग्रेसी नेता हीरा सिंह बिष्ट भी राहुल से मिलने के लिए भरी धूप में उनका इंतजार कर रहे थे कि तभी वो गश्त खाकर गिर पड़े। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें पानी पिलाया, जिसके बाद उनकी हालत सामान्य हो पाई। जहां एक तरफ दून में राहुल गांधी एक निजी होटल में आम लोगों के अलावा पार्टी संगठन और आला नेताओं को प्रदेश के हालातों का जायजा ले रहे थे, वहीं उत्तराखंड विद्युत संविदा कर्मचारी विनियमितीकरण की मांगों को लेकर कांग्रेस भवन के सामने सरकार के खिलाफ खूब नारेबाजी कर प्रदर्शन कर रहे थे। संविदा कर्मचारियों ने साफ तौर पर चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने जल्द ही उनकी मांग पूरी नहीं की तो प्रदेश भर में आंदोलन किया जाएगा। देखिए, जिस तरह से ये सरकार और प्रबंधन हमारी मांगों पे बिल्कुल उदासीन बना हुआ है, उसी के विरोध में हमने आज ये रोड शो करा है। और मैं ये सरकार को, प्रबंधन तक ये मैसेज चेताना चाहता हूँ, अगर हमारी मांगों पे जल्द ही सकारात्मक रवैया नहीं अपनाया गया तो हम हर वो कदम उठाने के लिए तैयार है जो हमारी मांगों के आड़े आएगा। हम अपनी मांगों को मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते। वहीं देहरादून में जब राहुल 2014 के चुनाव के मद्देनजर पार्टी के अखाड़े में अलग अलग दांवपेच देखकर सारा मंजर भांपने की कोशिश कर रहे थे, वहीं पार्टी में महिलाओं को भी भागीदारी देने की बात कह रहे थे। लेकिन जमीनों दौरे से मशक्कत में जुटे राहुल को हिंदुस्तान की आम महिला की हालत का अंदाजा आज भी शायद हो। पेश है हमारी खास रिपोर्ट। हुक्मरान जब गद्दी पर काबिज होते हैं तो उनका एक ही नारा होता है, हम आवाम को खुशहाल बनाएंगे, तरक्की लाएंगे और महिलाओं को उनके अधिकार दिलाएंगे। यही नारे, यही वादे सुनते सुनते हिंदुस्तान की महिलाएं भी हर बार इसी ख्याल से सियासी रहनुमाओं को वोट करती आई हैं कि शायद उनकी तकदीर में भी कुछ तरक्की और खुशहाली नसीब हो जाए। जरा गौर से देखिए इस तस्वीर को, जहां हिंदुस्तान की गद्दी पर काबिज कांग्रेस के युवराज अपनी पार्टी के नौजवानों और कार्यकर्ताओं से खुशहाली का रास्ता, पार्टी की तरक्की का रास्ता पूछ रहे थे और महिला दिवस पर महिलाओं को पार्टी में उनका हक हकूक देने की बात कर रहे थे। मुख्य जो रूप से वो चाहते हैं कि कांग्रेस का संगठन मजबूत किया जाए, ताकि ये और पावर को जो कांग्रेस के अंदर है उसको डिसेंट्रलाइज की जाए। मतलब कि कांग्रेस में जो है हर कार्यकर्ता को मजबूत किया जाए, ताकि वो जब जो भी वो बात, जो भी वो कमिटमेंट वोट मांगते समय लोगों से करता है, वो वादे पूरा करने की उसके पास क्षमता और ताकत होनी चाहिए। कांग्रेस की महिलाओं की तरक्की की योजना आलीशान होटल में बनाई जा रही थी, मगर ये महिला 2 जून की रोटी के लिए कबाड़ बीनने निकली हुई थी। मिल जाएंगे तो सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगी? अब जो क्या कहना चाहते हैं? नहीं, आप ऐसे कूड़ा भी नहीं, 50 रुपए बता रही हैं, देश की हालत खराब है। क्या कहेंगी राहुल गांधी से, देश में क्या होना चाहिए? अब क्या होना चाहिए बताओ, क्या होना चाहिए? हमारा आदमी विकलांग है। आपका आदमी विकलांग है? हाँ, अभी 2 लड़का शादी कर डाला हो गया, 3 लड़की जवान शादी करने वाले हैं। जमीन के दुख दर्द से कोसों दूर आलीशान होटल में कांग्रेसियों ने पार्टी को खुशहाल करके देश की गद्दी पर 2014 में सत्ता नशीन होने की बात तो की, मगर आम इंसान और महिलाएं आज किस हाल में हैं, उधर किसी की आंख नहीं उठती, क्योंकि आंखों में नशा है सत्ता का, दिमाग में गुरूर है गद्दी का और महिला आज भी बेबस की बेबस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन राहुल गांधी देहरादून के अंदर है। महिलाओं की स्थिति क्या है? आज भी महिलाएं कूड़ा चुग रही हैं।
भले ही राहुल 2014 की तैयारियों को लेकर संगठन की बैठक कर रहे हों, लेकिन राहुल के सपनों का भारत क्या होगा उसकी एक नजारा, एक नजीर यहाँ पे देखने को मिलती है कि सियासी दल हमेशा से वादे करते रहे हैं। महिलाओं की हालत महिला दिवस के दिन भी वही है। अंदर कमरे में रणनीति बन रही है चुनाव जीत के देश की सत्ता पे काबिज होने की, लेकिन महिलाएं आज भी वहीं के वहीं हैं, कूड़ा चुगती हुई बेबस लाचार। कैमरामैन शाह नजर के साथ बसंत निगम, टाइम टीवी, देहरादून। देश के प्रमुख पदों पर महिलाएं भले ही काबिज हो गई हो और उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण की कमान संभाले मंत्री अमृता रावत भी मजबूत हुई हो और विदेशी दौरे कर रही हो, मगर उत्तराखंड में भी महिलाओं की हालत जस की तस है और ये नजारा भी बयां करता है कि उत्तराखंड की महिलाएं कितनी सशक्त हैं। हिंदुस्तान में महिलाएं मजबूत रही हैं और मजबूत हैं। शायद दुनिया की सबसे ताकतवर महिलाएं हिंदुस्तान से ही आती हैं। स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हो या इंदिरा नूई, ये महिलाएं नए ताकतों के नाम हैं। लेकिन हिंदुस्तान में आम महिला की हालत दिन पर दिन खराब हुई है, ये इतिहास साक्षी है। की है हिंदुस्तान में क्या बहुत ही ज्यादा बेकार। हाँ, अब तो बहुत खतरे में है हम लोग। किस तरीके से क्या स्थिति है महिलाओं की? हर दिन क्या कहते हैं, क्राइम में क्राइम, सब कुछ हो रहा है, सेफ नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे कि अगर राहुल गांधी पीएम बन जाते हैं या राहुल गांधी या कांग्रेस को क्या करना चाहिए जो महिलाएं अपने आप को महफूज करें और सोसाइटी में स्थान जाएं, अपग्रेडेशन हो? उन्हें कुछ सोचना चाहिए इस बारे में, कुछ मतलब ठीक ठाक कुछ करना चाहिए। हिंदुस्तान में महिलाओं की तरक्की ऊपरी सतह पर जितनी भी हो, अंदरूनी हालात खोखले ही नजर आते हैं। देश के सबसे प्रसिद्ध और ताकतवर नेता, लोकसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष जब महिलाएं हों तो हालात और भी भयानक हो जाते हैं। उनके लड़का क्या कहते हैं, राजू गांधी। अच्छा, उनके लड़के आ रखे हैं जी। तो उनके लड़के अगर देश में आएंगे तो कुछ हालत में सुधार होएगा? जी, क्यों नहीं होगा, हो जाएंगे। हो जाएंगे? हाँ जी। तख्त बदल जाते हैं, ताज बदल जाते हैं, हम जकड़े अपनी मजबूरी में, गरीबी तले दब जाते हैं, भूखे बच्चों की पेट की खाते हम कूड़ा बीन के लाते हैं, डाल देते हैं अन्न का दाना दिन भर कूड़ा छान, हुक्मरान कहते हैं हमारे मेरा भारत महान। एसोचैम ने दुनिया में और हिंदुस्तान में पहले नंबर दिया है सोनिया गांधी को सबसे प्रसिद्ध महिलाओं में। एक तरफ देश के पहले नंबर की महिला और एक तरफ देश की आखिरी नंबर की महिला जो हमारे साथ खड़ी हैं, जो बीने हैं कबाड़। देश की पहली महिला और देश की कबाड़ बीनने वाली महिलाओं की स्थिति में अंतर इसी से लगाया जा सकता है कि आज ये अपने बच्चे पालने को मजबूर है, महिला दिवस के दिन अपने कंधे पे थैला डाल के कबाड़ चुनने निकली हुई हैं और देश की ताकतवर महिलाओं के परिवार से आए हुए लोग यहाँ पे रणनीति बना रहे हैं देश की सत्ता में आने की। ये शायद राजनीति की विडंबना है, सियासत है, आम इंसान की समस्याएं वहीं के वहीं खड़ी हैं। जिस तरह आज महिला दिवस के दिन एक सबसे ताकतवर महिला और एक जमीन से जुड़ी महिला के बीच में देखा जा सकता है। कैमरामैन शाह नजर के साथ बसंत निगम, टाइम टीवी, देहरादून। तो फिलहाल आज की इस खास पेशकश में इतना ही। जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। देखिए टाइम टीवी की पड़ताल 7 मुख्यमंत्रियों के 7 छूट रात 9:30 बजे सिर्फ चढ़ करा टाइम टीवी उत्तराखंड पर। छूटा है तेरा वादा। फिर से भाई बहन सबसे आगे ये रात क्या है? अरे माँ, रेस के बाद सीधे घर पे आ जाना। स्वस्थ बच्चों का राज है सेहतमंद माँ। प्रसव के बाद माँ के शरीर को वक्त चाहिए। बच्चों के बीच रखे कम से कम 3 साल का अंतर। खुशी का मंत्र रखना याद, दूसरा बच्चा 3 साल बाद। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। माँ, घर में कोई बीमारी है क्या जो 100 दिनों तक रोज दवाई लूं? बेटी, आयरन की गोली माँ के शरीर को मजबूत बनाती है और तुम फिर ऐसे पतले थैले में इतना सामान। छोड़ो ना माँ, उसका शरीर भी मजबूत है और ये थैला भी। ये देखो।
बेटी, ये गोली खून की कमी नहीं होने देती और बच्चे को पोषण माँ से ही तो मिलेगा। ये लो, चांस क्यों लेना? चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना? चिंता मत करो, बस अस्पताल जरूर जाना। सब अच्छे से होता है वहाँ, जांच, दवाई, बच्चे का जन्म और 2 रात अस्पताल में माँ और बच्चे दोनों की देखभाल। खर्चा? अरे देवर जी, अब हर सेवा मुफ्त है। सरकार का जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो है, जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य को लेकर। चांस क्यों लेना? चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना? सूरज निकलने से पहले हम निकल जाते हैं काम पे। क्यों? किस लिए? अपने बच्चों के लिए और बच्चों की माँ के लिए भी। दिन भर पसीना बहाते हैं पर रात को सोचते हैं 2 रोटी कम खा लें ताकि इनको ज्यादा मिल सके। हर दिन कमर तोड़ मेहनत करते हैं ताकि जो हमको न मिला वो इनको मिले। बात सिर्फ मेहनत की नहीं, बच्चों के लिए हमारा सबसे बड़ा तोहफा था सबसे आसान। बस बच्चों के बीच रखा 3 साल का अंतर। प्रसव के बाद माँ के शरीर को वक्त चाहिए। माँ और बच्चे के स्वास्थ्य का राज है 2 बच्चों के बीच कम से कम 3 साल का अंतर। खुशी का मंजर रखना याद, दूसरा बच्चा 3 साल बाद। हमने इस्तेमाल किया कंडोम, गर्भ निरोधक गोलियाँ, IUCD। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। तक 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 धीम 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 तक धीम। फिर से भाई बहन सबसे आगे, ये राज क्या है? तक धीम। अरे माँ, रेस के बाद सीधे घर पे आ जाना। स्वस्थ बच्चों का राज है सेहतमंद माँ। प्रसव के बाद माँ के शरीर को वक्त चाहिए। बच्चों के बीच रखे कम से कम 3 साल का अंतर। खुशी का मंत्र रखना याद, दूसरा बच्चा 3 साल बाद। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। मेरे कारोबार में देरी के लिए कोई जगह नहीं, जो देश की तरक्की में देरी करती है, इसलिए मैं समय पर सही सेवा कर चुकाता हूँ। Enhancing beauty is my profession, but I also contribute to beautify my nation. I pay my service tax. Do you pay? मैं सर्विस टैक्स भरदा हाँ, उसी भी भरो ते मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा पाओ। हमारा बढ़ता कारोबार बने देश की प्रगति का आधार। समय पर सही सेवा कर चुकाए। LIC पेश करता है जीवन सुगंधी नवी प्रणाली। प्रीमियम 1, फायदे अनेक। आकर्षक रिटर्न ਅਤੇ जोखिम सुरक्षा ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਾਲੀ एकल ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਓ। योजना सीमित समय ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.licindia.in ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ